सो दिस इन दिस स्टांजा, ये जो थर्ड स्टांजा है, इस स्टांजा में कंगारू क्या कहती है? Said the kangaroo to the duck, this quarries some little reflection, perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection, which is if you will let me speak so bold. Your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatics, said the kangaroo. Reflection means thought or pondering. Rheumatism means refer to the disease of rheumatism. तो यहाँ पे कंगारू क्या कहती है कि तुम्हारा जो क्या है? द कंगारू रिप्लाइड दैट इट हार्ड टू थिंक अबाउट इट। कंगारू यहाँ पे कहता है मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। द आइडिया कुड बी गुड फॉर हिम बट ही हैड एन ऑब्जेक्शन। आइडिया तो बहुत अच्छा है, but he had an objection that the duck wet and cold feet could give it body pain. उसका जो फिट है वेब्ड फिट है, और ये फिट क्या करेगा? डक को दर्द देगा। सो दैट इज वाई इट इज समथिंग डिफिकल्ट टू टेक हिम फॉर राइड। शायद इसीलिए ये थोड़ा सा मुश्किल की काम है क्या करना, कि उसको राइड में लेकर के जाना। तो यही था उसका जो थर्ड स्टांजा। अब फोर्थ स्टांजा में क्या है? डक फिर से क्या कहती है? सेड द डक, as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I thought for pair of board sock which fit my web feet neatly, and to keep out the cold. Uh, I have bought quack, and every day a cigar I will smoke, all the follow my own dear true love of kangaroo. So quack, quack means strong, और यहाँ पे ये डक कहती है, the duck said that as it sat on the rocks during the day, it had thought over it. In order to avoid that, the duck had brought 4 pairs of worsted socks, which fitted it web-shaped fit well. In order to stay warm, it would wear a strong and also smoke a cigar every day. The duck could do all this to protect the kangaroo as it was a beloved. तो डक यहाँ पे कहती है कि वो क्या करेगी? एक प्रकार की सॉक्स पहनेगी, ठीक है, एक सॉक्स पहनेगी, और सॉक्स पहनने के बाद फिर वो ठंड को अवॉइड करने के लिए वो क्या करेगी? सिगार पिएगी, है ना? डेली वो सिगार पिएगी और अपने आप को वार्म करेगी। और जैसे वो अपने आप को वार्म करेगी, तो तभी क्या होगा? वो सॉक्स पहनने के साथ, सिगार पहनने के साथ साथ भी वो कहती है कि वो एक प्रकार का जो ड्रेस होता है, मतलब जो शरीर को वार्म करता है, श्रग कहते हैं उसको, वो भी पहनेगी, ताकि उसका जो डियर कंगारू जो है उसको कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं हो। तो यही जो मेन बात है यहाँ पे, तो वो पूर्ण रूप से दृढ़ता के साथ, जैसे ऊपर क्या होता है कि डक उसको मना कर देता है, सॉरी कंगारू उसको मना कर देता है कि किस बात के लिए, कि उसका पैर बहुत ठंडा है, उसका जो फिट है वो सही नहीं है, उसे ठंड लगेगा, उसको दर्द होगा। तो वो कहती है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं मतलब अपने आप को वार्म करने के लिए एक
श्रग पहनूंगी और साथ ही साथ सिगार में पीती रहूंगी और मेरे पैरों में सॉरी फीट में सॉक्स डालूंगी तो तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। तो फिफ्थ नंबर स्टांजा इस प्रकार है, said the kangaroo, I am ready in all the moonlit pale, but to balance me well, dear duck, sit steadily। वो कहते हुए तैयार हूं, ठीक है, मैं क्या हूं, मैं तैयार हूं, है ना। और लेकिन मूनलिट में है, मूनलिट पहल के टाइम पे तुम अपने आप को बैलेंस बना करके रखोगे और तुम बिल्कुल स्टडी होकर के बैठोगे। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और आपको बैठना कहाँ पर है, मेरा जो टेल है वहां पे बैठना है। सो अवे दे वेंट विद हॉप एंड बाउंड, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं क्या करने के लिए, कि वो हॉप करने के लिए, घूमने के लिए चले जाते हैं। एंड दे हॉप टू द होल वर्ल्ड 3 टाइम राउंड, करीब 3 टाइम उन्होंने क्या कर लिया, वर्ल्ड को घूम लिया। And oh, so happy, oh, oh, as the duck and the kangaroo. The kangaroo was satisfied with the duck's response. कंगारू जो है डॉग्स का रेस्पॉन्स से क्या हो जाता है कि सेटिस्फाई होता है। एंड गॉट रेडी द राइट एट नाइट व्हेन द स्काई वाज फिल्ड with the pale light of the moon. They started their trip with the hope। फिर उसके बाद ये नाइट के समय पर और स्काई जैसे कि बिल्कुल पेल लाइट और मून मतलब थोड़ा थोड़ा जो भूरा कलर का तरह स्काई हुआ था, ऐसे समय पर वो अपने ट्रिप को शुरू करते हैं। द कंगारू आस्क्ड द डक होल्ड इट firmly, and they travel around the whole world 3 times। both of them enjoyed each other's company। तो दोनों मिलकर के करीब 3 टाइम उन्होंने क्या किया, घूमा, एंजॉय किया, है ना। और दोनों को दोनों बहुत ही ये खुश थे। तो इस प्रकार से ये दोनों की जो दोस्ती है और अच्छी रही। मतलब पहली दफा, सो फर्स्ट टाइम व्हेन, फर्स्ट में आपने क्या देखा, फिर से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। पहली बात हमने देखा था कि डक की जो इच्छा है क्या करने के लिए, वर्ल्ड को घूमने के लिए। जैसे कंगारू घूमती है वैसे ही वर्ल्ड को घूमने के लिए डक की इच्छा है। और इस तरह से दूसरी तरफ से हमने देखा कि डक की तो इच्छा है लेकिन कंगारू से लेगी नहीं लेगी, कंगारू से लेगा नहीं लेगा, ये तो एक सवाल उठता है ना। और जिस समय वो कंगारू को मिलता है और मिलने के बाद उसको रिक्वेस्ट करता है, मिलने के बाद उसको रिक्वेस्ट करता है और रिक्वेस्ट में यही करता है कि भाई हाँ, अब वो कहता है कि मैं तुम जैसे इधर उधर घूमते हो, हैं, आज यू रोम हियर एंड देयर, हैं, बिल्कुल उसी तरह से मैं भी तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। तो ये अपील करने के बाद, ये रिक्वेस्ट करने के बाद, ये रिक्वेस्ट करने के बाद फिर डक कहता है कि देखो, तुमने कहा तो सही है और मैं तुम्हें ले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि, और प्रॉब्लम इस बात की है कि, और तुम जो हो, मतलब तुम्हारा जो फिट है वो अच्छा नहीं है ना, तुम्हारा जो फिट है वो अच्छा नहीं है और तुम्हारा फिट ठंडा रहता है, मुझे ज़रूर दर्द होगा, है ना, मुझे ज़रूर दर्द होगा। तो वो इस प्रकार कहता है, लेकिन तभी डक उसको जवाब देता है कि देखो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सॉक्स पहन लूँगी, मैं श्रग पहन लूँगी अपनी बॉडी को वार्म देने के लिए, फिर मैं सिगार पीती रहूँगी, है ना, तो फिर ठंड नहीं लगेगा, तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो ये सुझाव सुनने के बाद कंगारू जो है बड़ा खुश हो जाता है, ठीक है तुम्हारा सुझाव सही है। फिर उसके बाद कंगारू क्या करता है, उसको अपने टेल में बिठाता है,
क्या करता है, उसको अपने टेल में बिठाता है, और टेल में बिठाने के बाद उसको लेके जाता है, और दोनों मिलकर के पूरे जो वर्ल्ड को 3 बार घूम लेते हैं। एक तरह से कंगारू को अपनी एक कंपनी मिल गया, है ना। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट कंगारू गोट इट्स कंपनी, and the duck also had a desire to roam the world, because he had no other way to roam the world. It was getting so busy, sorry, it was getting so bored in the pond, and now it wanted to go beyond the world. His heart's desire filled. अब उसका हृदय की इच्छा पूरा हो गया, डक को सॉरी कंगारू को भी कंपनी मिल गया। अब दोनों बहुत खुश हुए एक दूसरे की कंपनी से, और 3 बार उन्होंने वर्ल्ड को घूमा, और आकर के अपने सेम जगह पर पहुंच गए। तो इसी के साथ यह पोएम यहाँ पे पूरा होता है। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू।